अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम फ्रॉम के यूजेस को देखने वाले हैं। इसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन आती है कि फ्रॉम का यूज़ हम किस तरह से करें। तो इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं बल्कि इसके 5 यूजेस दिखाने वाली हूँ। ये वो यूजेस हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अदर यूजेस जो कि बहुत कम इस्तेमाल होते हैं वो मैंने यहाँ पर मैंशन नहीं किए। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो यूजेस हैं इसके फ्रॉम के, मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो इसको बिल्कुल तफसील से और सिंपल तरीके से आपको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके बताऊँगी कि किस तरह से आप फ्रॉम का यूज़ अपनी रिटन इंग्लिश में और अपनी स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम देखें तो फ्रॉम का यूज़ ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि किसी चीज़ या शख्स का आगाज़ या माखज़ बताने के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई या कोई शख्स कहाँ से आया, इसका हम यानी कि वो जो काम है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ उसको हम फ्रॉम से दिखाते हैं। जैसे कि ही केम, वो आया कहाँ से, फ्रॉम लाहौर, लाहौर से। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक जगह क्या है, ओरिजिन क्या है, वो आगाज़ क्या है, लाहौर, लाहौर से आया है। शी इज़, वो है कहाँ से, फ्रॉम पाकिस्तान पे। सो ओरिजिन उसने दिखाया कि भाई वो कहाँ से है, वो पाकिस्तान से है, ठीक है। इस तरह से और सेंटेंसेस देखें, जैसे दिस लेटर इज़ फ्रॉम माई फ्रेंड, यह ख़त मेरी दोस्त की तरफ से है, ठीक है। तो मेरे दोस्त की तरफ से है, तो यहाँ पर क्या बना कि किसी की तरफ से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, माखज़ क्या है, वो उसकी तरफ से है, ठीक है। वो स्कूल से घर तक चले, तो कहाँ से शुरू हुआ, स्कूल से शुरू हुआ है ना, और घर तक गए हैं तो वो उन्होंने आखिरी हद बताई टू ने। तो टू का यूज़ हम आखिरी हद बताने के लिए करते हैं। टू का यूज़ पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आई होप कि आपने देखी होगी। दे वॉक्ड, वो चले कहाँ से, फ्रॉम स्कूल, स्टार्टिंग पॉइंट तो स्कूल है ना, स्कूल से चले कहाँ तक, टू होम, घर तक, ठीक है। तो एक तो हमने देख लिया कि स्टार्टिंग पॉइंट या तो हम ओरिजिन बताएं तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो सेकंड यूज़ है वो है जब हम कॉज या रीज़न बताएं, यानी कोई चीज़ किसी वजह से हुई, उसका कॉज क्या है, वजह क्या है, रीज़न क्या रही उसको होने के पीछे, ठीक है। यानी की वजह से या से पैदा होना, किसी की वजह से कुछ होना, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है, शी इज़ सफरिंग, वो परेशान है, किससे, फ्रॉम फीवर, ठीक है। यानी बीमारी की वजह से, यानी बुखार की वजह से। तो की वजह से वाला सेंस आ रहा है, तो वो बुखार से परेशान है, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। इसी तरह से वो भूख से मर गया, तो वो किससे मरा, भूख से। सो ही डायड फ्रॉम हंगर, तो वजह क्या बनी, रीज़न क्या बना, हंगर का, तो फ्रॉम का यूज़ किया हमने, ठीक है। और सेंटेंसेस देखें, जैसे द वॉल्स आर डैमेज्ड, जो दीवारें हैं वो ख़राब हो गई हैं, वो ख़राब हैं किसकी वजह से, फ्रॉम वाटर, पानी की वजह से, पानी से, ठीक है। इसी तरह से वो बासी खाने से बीमार हो गया, तो क्या खाने की वजह से हुआ, बासी खाने की वजह से हुआ। तो ही गॉट सिक, वो बीमार हो गया किसकी वजह से, बासी खाना खाने की वजह से, फ्रॉम ईटिंग स्टेल फूड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अगर फ्रॉम के बाद कोई वर्ब इस्तेमाल हो रही होगी तो हम वहाँ पे आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, जितनी भी प्रपोजिशंस हैं, इन प्रपोजिशंस के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। जैसे यहाँ पर खाना खाने की वजह से, ये खाना खाने से, तो यहाँ पर बासी खाना खाने से, तो यहाँ पे फ्रॉम के साथ हमने ईट नहीं लगाया बल्कि ईटिंग लगाया, यानी आईएनजी फॉर्म लगाई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है फ्रॉम का वो है जब हम सेपरेशन या डिफरेंस दिखाएं, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग है, डिफरेंट है या सेपरेट है। तो देखें, यानी हम फ़र्क या अलहदगी बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं फ्रॉम का। तो थर्ड यूज़ में जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, इंग्लिश इज़ डिफरेंट, यानी इंग्लिश मुख्तलिफ है, अलग है किससे, फ्रॉम उर्दू, उर्दू से, ठीक है। इसी तरह से ही इज़ सेपरेट, वो अलग है किससे, फ्रॉम हिज फैमिली, अपने ख़ानदान से, सही। तो यहाँ पे हमने सेपरेशन बताई, और यहाँ पे अंग्रेज़ी उर्दू से मुख्तलिफ है, यहाँ पे हमने उसका फ़र्क बताया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से दिस टेस्ट इज़ डिफरेंट, जो जायका है वो अलग है, वो किससे, फ्रॉम दैट वन, ठीक है। तो उस वाले से के लिए हमने दैट वन यूज़ किया है। शी केप्ट हर सेल्फ अवे, उसने दूर रखा किससे, फ्रॉम पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से, ठीक है। तो फ्रॉम का ये थर्ड यूज़ था। हम इसके फोर्थ यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है, फ्रॉम हम जब यूज़ करें जब सोर्स और एजेंट को दिखाना हो, यानी कि कोई चीज़ किसी की तरफ से हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एजेंट को दिखाने के लिए फ्रॉम का, जैसे किसी चीज़ के मिलने या मिलने वाले या देने वाले के लिए, जैसे
ये चीज़ मेरी तरफ से है, दिस वीडियो इज़ फ्रॉम मी, ये वीडियो मेरी तरफ से है, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ यानी वीडियो जो है आपको मेरी तरफ से मिली है ना, मेरी तरफ से मिली है, तो मैं एजेंट हूँ, मैं सोर्स हूँ, ठीक है। जैसे आई गॉट अ गिफ्ट, मुझे तोहफ़ा मिला, किसकी वजह से, किसकी तरफ से, फ्रॉम माई टीचर, अपने उस्ताद से मिला है तोहफ़ा। शी बोरोड मनी, यानी उसने पैसे उधार लिए, किससे, फ्रॉम हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से, ठीक है। यानी जो पैसे वसूल किए हैं वो किससे किए हैं, फ्रेंड से किए हैं। तो चीज़ किससे मिली, फ्रेंड से, तो यहाँ पे हमने फ्रॉम का यूज़ किया। इसी तरह से ही लर्नड दिस स्किल, वो ये स्किल सीखा है, वो ये हुनर सीखा है, किससे, फ्रॉम हिज फादर, ठीक है, अपने वालिद से। इसी तरह से ही रिसीव्ड अ मैसेज, उसे ख़त मिला, उसे पैगाम मिला है, किस की तरफ से, फ्रॉम द कंपनी, कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो की तरफ से का सेंस यहाँ पर है। अच्छा नेक्स्ट है यानी लास्ट, फ्रॉम जब हम स्टार्टिंग टाइम दिखाएं, यानी कोई काम कहाँ से शुरू हुआ, से लेकर का यूज़ होता है। जैसे कि से वक्त के आगाज़ के लिए बेसिकली यहाँ पे, जैसे ही वर्क्स, वो काम करता है, कहाँ, कब से, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। और इंतहा दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टू का, ठीक है। तो ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, वो सुबह से रात तक काम करता है। द क्लास रन्स, यानी क्लास चलती है, कब से, फ्रॉम 8 टू 2, ठीक है, यानी 8 बजे से 2 बजे तक चलती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 8 है, इसलिए इसके शुरू में हमने फ्रॉम लगाया, और इंतहा क्या है, 2, यानी 2 बजे, तो वहाँ पे हमने 2 लगाया है, ठीक है। कुछ और सेंटेंसेस देखें, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। शी स्टडीड, उसने पढ़ाई की, कब, कब से और कब तक, फ्रॉम मंडे, मंडे से। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मंडे, तो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। इसी तरह से द शॉप इज़ ओपन, यानी दुकान खुली रहती है, कब से, फ्रॉम 9 to 5, यानी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सुबह 9। सो आई होप कि आपको फ्रॉम का यूज़ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किया कि कोई भी चीज़ किसी की तरफ से है, या किसी चीज़ से डिफरेंट है, या किसी की तरफ से है, या कब से शुरू हुई है, या ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट हम दिखा रहे होते हैं। तो फ्रॉम का यूज़ हम इस तरह से करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।